तुरंत आपके दिमाग में इंस्टेंटली स्पाइक जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखा जहाँ पे आपका कोई दोस्त दिखा रहा है जो कहीं घूमने गया होगा, आपने वो देखा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में इंस्टेंटली एक स्ट्रेस हार्मोन भी क्लिक हो जाता है बहुत बार कि यार मैं कब घूमने जाऊंगा। आज 24/7 सोशल मीडिया हमें कुछ न कुछ परोस रहा है, दिखा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल सोशल मीडिया में वास्तविकता, रियल व रील के बीच सामंजस्य जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं। सर जब युवा थे तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा रहते थे। अरुणाचल जी कहना था In Arunachal, there's the land of medicine, so every morning we can do. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की ओर हम जो भी अपनी सुविधा शरीर का नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं। तो क्या करेंगे सर? बस अपनी मेहनत करते जाए, बाकी प्रभु पे छोड़ दे। देखिए आपकी बात सही है आकांक्षा, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य 10th हो या 12th के बाद या फिर वो समय में जो हमारा जो हॉबीज होते हैं या पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि मुझे डांस करना पसंद है, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, वो सब हमारे फैमिली मेम्बर्स रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चलेगा, या तो फिर बोर्ड के बाद भी ये नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। उन लोगों का सोचना है शायद ये कि यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, सिर्फ पढ़ोगे तो मरोगे। कुछ लोग को नहीं पसंद है, लेकिन ज़्यादातर इन लोग को डिसेंट लगता है। और वहाँ कैलकाटा का फेमस, तो कैलकाटा में पुचका बहुत फेमस है। तो बेसिकली यहाँ पर पानी पूरी गोलगप्पा आप लोग शायद बोलते हैं, तो मुझे पुचका बहुत पसंद है। And now they have a surprise for you. There's a surprise master class. Are you guys ready? Yes, sir. Super.
अपनी मातृभाषा गुजराती पे एक कविता लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। આવી ભાષા છે ગુજરાતી, આવી ભાષા છે ગુજરાતી, પહેલોથી અંતિમ શબ્દ સુધી હૃદયમાં રહેવાવાળી છે ગુજરાતી, જ્યાં પૂરી થાય છે સમાજમાં જાત, ત્યાંથી શરૂ થાય છે ગુજરાતીમાં વાત, અંજાણને જાણતો બનાવવાવાળી આવી ભાષા છે ગુજરાતી, મારી માતૃભાષા છે ગુજરાતી, સાદગીમાં પરવાયેલા શબ્દોથી સંસ્કારનો ભાર ભેગો સાચવવાવાળી, ખારું સ્વાદ હોવાવાળાને મીઠું કહેલાવતી છે ગુજરાતી, એવી ભાષા છે ગુજરાતી, ચોપડાની થાળમાં વિંગરાયેલા શબ્દોની ઓળખ અપાવતી, સાસણની છાયામાંથી દહાડેલી સિંહની ભાષા છે ગુજરાતી, એવી ભાષા છે ગુજરાતી, ગળામાંથી તો ખાલી શબ્દ નીકળે છે, ગળામાંથી તો ખાલી શબ્દ નીકળે છે, મારી માતૃભાષા તો ગુજરાતી તો હૃદયના ખૂણામાંથી નીકળે છે, હૃદયના ખૂણામાંથી નીકળે છે, अवी भाषा छे गुजराती, अवी भाषा छे गुजराती, मेरी मातृभाषा है गुजराती। इसी के साथ मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने अपनी मातृभाषा बोलकर गर्व अनुभवाया है, आपको भी वैसे अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए। जय हिंदी, जय हिंद, धन्यवाद। आज आपके समक्ष विशेष प्रस्तुति लेके प्रस्तुत हुए हैं जो कुछ इस प्रकार का है। आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसके मुख्य उद्देश्य भाषाएं और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और पहचान से जुड़ी होती है। जिस भाषा में हम अपनी माता पिता से बातें करते हैं, जिसमें हम अपने पहले शब्द बोलते हैं, वह भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त को सबसे सहज माध्यम होती है। यह दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने 1999 में की थी और इसे 2000 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। इसका इतिहास 1952 के बंगाली भाषा आंदोलन से जुड़ा है, जब बांग्लादेश तब का पूर्वी पाकिस्तान में छात्रों ने बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी शहादत ने यह साबित किया कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक समुदाय की आत्मा होती है। आज ये डिजिटल और वैश्विक युग में जहाँ नई नई भाषाएं सीखना जरूरी है, वहीं अपनी मातृभाषा को संरक्षित और सम्मानित करना भी हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे तो हम अपने जुड़े से दूर हो जाएंगे। इसीलिए हम अपने मातृभाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना जारी रखना चाहिए। आइए इस मातृभाषा दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत का सम्मान करेंगे और इसे आगे की पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। अब कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प 1 15 अगस्त, विकल्प 2 21 फरवरी, विकल्प 3 26 जनवरी, विकल्प 4 2 अक्टूबर। जी, आज आपके समक्ष विशेष प्रस्तुति लेके प्रस्तुत हुए हैं जो कुछ इस प्रकार का है। आज हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसके मुख्य उद्देश्य भाषाएं और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और पहचान से जुड़ी होती है। जिस भाषा में हम अपनी माता पिता से बातें करते हैं, जिसमें हम अपने पहले शब्द बोलते हैं, वह भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त को सबसे सहज माध्यम होती है। यह दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने 1999 में की थी और इसे 2000 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। इसका इतिहास
52 के बंगाली भाषा आंदोलन से जुड़ा है, जब बांग्लादेश तब का पूर्वी पाकिस्तान में छात्रों ने बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी शहादत ने यह साबित किया कि भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक समुदाय की आत्मा होती है। आज ये डिजिटल और वैश्विक युग में जहाँ नई नई भाषाएं सीखना जरूरी है, वहीं अपनी मातृभाषा को संरक्षित और सम्मानित करना भी हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे तो हम अपने जुड़े से दूर हो जाएंगे। इसीलिए हम अपने मातृभाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना जारी रखना चाहिए। आइए इस मातृभाषा दिवस पर हम सब संकल्प लें कि हम अपनी भाषा, संस्कृति और विरासत का सम्मान करेंगे और इसे आगे की पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। अब कुछ प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प 1 15 अगस्त, विकल्प 2 21 फरवरी, विकल्प 3 26 जनवरी, विकल्प 4 2 अक्टूबर। जी हम बिहार के मधुबनी जिला से छी। हम घरों पर मैथिली भाषा में बाजै छी। धन्यवाद। तू माता मन की अति भोरी इनके कहे મીઠાશ જુઓ, મારી માતૃભાષા એટલે ગુજરાતી, મારી માતૃભાષાની મીઠાશ જુઓ, ખારા નમકને પણ મીઠું કહે છે। જો મુંહને ડાળથી પૂરા એનું નામ પણ મીઠું છે। જે ભાષામાં મીઠા માટે પણ એવો શબ્દ હોય, એ ભાષાની મીઠાશમાં તો કંઈ કહેવાનું હોય, કહેવું જ ના પડે બાપુ। જ્યાં પણ બોલો તમે, કાઠિયાવાડી બોલો કે મેહાણી બોલો કે પછી સુરતી બોલો, કોઈ પણ બોલીમાં ગુજરાતી બોલાતી હોય ને એટલે એકદમ મજા આવી જાય। જો કે બધી ભાષાની इसके बारे में कहा गया है। मैं वहीं के रहने वाली हूँ, शुरुआत वहीं से करती हूँ। मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया है कि मैं कहाँ की बिलोंग टू हूँ। आमड़े भा भेण अने नंढे नंढे भा भेण के घणी घणी बधाई। आमड़े की आयो मतलब आप सब कैसे हो। जैसे हर में हम एक ग्रीटिंग्स करते हैं ना, कच्छी में कहते हैं आमड़े की आयो। तो हमारा कच्छ असा जो कच्छ है ये साव पाकिस्तान जी बॉर्डर ते है अने पाकिस्तान जी बॉर्डर थी असा जो कच्छ खाली 12 किलोमीटर परे है। रात जो लाइट पाकिस्तान में ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रह क्यों तरसावे हो, मन शक्ल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले ओन पंगा जी मैं कहन लगी। लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद कराओ जी, मारे या पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बंगाली हो, तो आपको जल्दी समझ में आएगी यदि आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यही कारण है बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य ये है मनाने का कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा को बोलने में भी कभी भी संकोच या शर्म का अनुभव न करे। ठीक है, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। आपने देखा है ना कि हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री थे अटल
दमक, देश का भविष्य है नन्हे हाथों में, शिक्षा के माध्यम से बनाएंगे उज्जवल भविष्य। सुप्रभात। आज मैं अर्पित मेहता, कक्षा 11वीं अ का छात्र, आप सभी के समक्ष प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई पीएम श्री योजना के बारे में मुख्य बातें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पीएम श्री योजना 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीएम श्री छात्रों के प्रत्येक छात्र को एक सुरक्षित और A very warm good morning to everyone present here. Today myself, Rishika from class 9A, is going to present a speech on PM Shri Yojana. Pradhan Mantri Schools for Rising India, PM Shri, was launched by the Government of India on 7 September 2022 to improve the quality of education and infrastructure in schools. The PM Shri schools are the exemplar schools that showcase the implementation of the students' Prime Minister Narendra Modi ji to improve the education system of India fully and globally. The initiative is made to 14,500 schools into modern centers of excellence. This initiative, launched on 7 September of 2022, paves the way for National Education Policy 2022-2020. प्यारे सहपाठी, मैं साक्षी शाह कक्षा 11वीं अ की छात्रा आज आप सभी के समक्ष प्रधानमंत्री पीएम श्री योजना के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि कहा जाता है, बच्चे देश के भविष्य होते हैं और एक अच्छी शिक्षा उन्हें मजबूत नींव प्रदान करती है। क्या आपने ये सोचा है कि अगर स्कूलों में आधुनिक शिक्षा दी जाए और अगर हमारी कक्षाएं स्मार्ट क्लासरूम बन जाए और अगर हमें किताबों से निकलकर वास्तविक दुनिया से सीखने का मौका मिले तो हमारी शिक्षा में कितना प्रभाव पड़ेगा। इसी सपने को साकार करने हेतु 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम श्री योजना की घोषणा। Educational, inclusive and joyful learning environment with incorporation modern education facility. The budget of this scheme is about 27,360 crores and the central sales are the 18,128 crores. The PMC school also not provide infrastructure and other things, is also provide improvement in education. A time to reflect on the world we live in and the future we accept. With minds that wonder and hearts that feel, we think of ways to make our world reveal. A world of kindness, a world of peace, where love and harmony forever release. So let's think deeply, let's think with care about the world we want and the future we share. Let's think of ways to make it real, a world of dreams, a world that's ideal. On National Thinking Day, we come together to think, to share and make a better weather for a brighter tomorrow. We strive and we shake, a world of hope, a world that's unique. Thank you. From the Bharat Scouts and Guide is here and feeling very honored to speak about the World Thinking Day and the Lord Baden-Powell. Today, on February 2022, 1857, one of the nice personalities has to breathe in this world. Lieutenant General Robert Stephen Smith Baden-Powell, from 1857 to 1941, is known as the founder of Scouting. He was a British soldier, educator and writer. His ideas for Scouting
came from his experiences during the Second Boer War in South Africa. He saw the Scouts as a means to promote all-rounded education for young people. The delegates chose 22 February as the date for Thinking Day because it was the birthday of both Lord Baden-Powell, the founder of Boy Scout movement, and Olive Baden-Powell, who was World Chief Guide. It serves as a reminder of our collective responsibilities to create a better world, where every girl has equal opportunity to thrive. World Thinking Day is important because it gives us chance to learn about big issues that affect us and others around the world. In 2025, the theme for World Thinking Day is Our Story. We will be collectively diving into the past, present and future of the guiding movement and reflecting on the values and symbolism of what it means to be a scout or guide. In the guiding calendar, and every year there is a different theme to encourage members to think about the big issues affecting us and our global community. By thanking such personalities, I would like to end my words. Thank you for listening me and have a safe Saturday ahead. सब एक ही है टुकड़िया कहे कौन और दिखास में और तू सब एक ही है हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 तू ही तू है मेरी रंग भूमि यह विश्व धरा हर सब खेल